बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, काफ़ी दिनों की हाज़िरी के बाद इटली उर्दू अपडेट से आपकी खिदमत में शफीक भट्ट हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ मेरे मेहमान होंगे आयरलैंड से आईटी एक्सपर्ट अनवार मलिक साहब और आपके जाने पहचाने दूसरे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर राजा इफ्तिखार खान साहब होंगे। आज की जो हमारी महफिल होगी उसमें दो किस्म की चीज़ें शेयर की जाएंगी। एक तो जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल दौर आ रहा है, कंप्यूटर दौर तो हर कब का आ चुका है, लेकिन अब उसमें नई जिद्दत पैदा हो गई है। वो जो हमारे जो एज का दौर था वो खत्म हो गया, अब नई दुनिया, नए सिलसिले, नया दौर, इस मामले में अनवार हमें आगाह करेंगे। और इमिग्रेशन के हवाले से जो खबरें हैं, जो नई डेवलपमेंट हुई हैं, जो अच्छी खबरें हैं, वो डॉक्टर खान राजा साहब लेके आ रहे हैं। सो जनाब, सर थैंक यू, शाह साहब बहुत शुक्रिया। सो अनवार वेलकम, राय साहब वेलकम। तो मैं इब्तिदा आपसे करूंगा कि अनवार आप मुझे जरा बताएंगे इस हवाले से कि क्या खबरें हैं, क्या चीजें आपके पास, जो लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्या लोगों को बताना चाहेंगे आईटी के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम। उनकी बात। शुक्रिया जी। आज जो मेरा पर्पस था वो स्टूडेंट्स को सामने रख के बात करने का था, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स जो ख़त्म हो रहे हैं, ऑनलाइन ही हो रहे हैं सारे एग्ज़ाम्स, हमारे भी यहाँ पे ऑनलाइन ही हुए, ठीक है। ठीक है। और वो जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने नौकरियाँ तलाश करनी है, ठीक है। अपने सीवीज़ बनाते हैं, सीवी बनाकर आपने पोस्ट करने हैं, कंपनीज़ को भेजनी है, जॉब हंटिंग करनी है। तो इस बारे में मैं थोड़ा-सा कुछ गाइडेंस लेकर आया हूँ आज, जी। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब पहले नंबर पर हर वो स्टूडेंट जिसने अभी यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया, अभी एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए, ठीक है, या हो रहे हैं इस वीक में, नेक्स्ट वीक में हो रहे हैं। आयरलैंड में अभी कुछ इस वीक में या कुछ नेक्स्ट वीक में हो रहे हैं, ठीक है। जी। जी। जब आप जॉब सर्च करते हैं ना, ठीक है, तो जो कंपनीज़ वाले हैं वो आपका सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे और वहीं पे शायद वो आपको येस और नो करना शुरू कर देंगे। वो है आपका लिंक्डइन पेज, ठीक है। मैं हर स्टूडेंट को ये कहता हूँ, हर प्रोफेशनल को ये कहता हूँ, हर वो बंदा कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी जॉब करते हैं, ठीक है, ठीक है। अपना लिंक्डइन का पेज जो है ना, उसको लाज़मी बनाएँ, ठीक है। उसको फुली ऑप्टिमाइज़ करें, उसपे आपकी जो भी जॉब्स आपने की हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपका ज़िंदगी का है, वो उसपे शेयर करें। आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं, वो करें। मैंने एक हायरिंग कंपनी में काम किया हुआ है, ठीक है, और मेरी जो मेन जॉब हुआ करती थी, वो थी कि लोगों को हायर करना, ठीक है। ठीक है। और जो इनिशियल जो होता था ना, क्या कहते हैं, जो एप्लीकेशन को देखना और उसको फ़िल्टर करना, जी। तो जी। मुझे एक जॉब के से रिलेटेड तकरीबन 5 से 6,000 लिंक्डइन प्रोफ़ाइल व्यू करने पड़ते थे, ठीक ठीक है? है। और उनमें से निकाल कर एक जॉब होती थी, ठीक है? तो ठीक है। मैं जो टिप्स यहाँ पे दे सकता हूँ कि वो 6,000 अब मैं एक-एक करके पढ़ तो नहीं सकता था, ठीक है? तो मेरा एग्जैक्ट। जो पहला फ़िल्टर करने का तरीका होता था, वो था कि अगर किसी के प्रोफ़ाइल पे इमेज नहीं है ना, वो बाहर हो गया, ठीक है? जिसने अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई, वो बंदा बाहर हो गया। मैं उसको फ़िल्टर में से निकाल देता था। उसकी वजह। उसकी वजह ये है कि देखिए, आप अपने आप को लिंक्डइन बेसिकली आपका एक शोरूम है, जिसपे आप अपने आप को शोकेस में सजा के रखते हैं। अपनी सर्विसेज है, आपकी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, आपके जॉब्स, वो सारी आप शो करते हैं। अगर उसपे आप तस्वीर नहीं ना अपनी लगाते, अपना प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते, तो मुझे नहीं पता कि मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ या किस बंदे को मैं देख रहा हूँ। मैं साइड पे कर देता हूँ। तो सबसे पहला पहला ये होता था कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती थी, ठीक है? ठीक है। तो मेनली जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है ना, एवरी स्टूडेंट जब आप अभी यूनिवर्सिटी खत्म करते हैं, तो आप अपनी कोशिश करें कि लिंक्डइन के पेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? ठीक है। आपने जो भी अभी स्टडी किया, उसको लगाएँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ कि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे हैं, कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट है, तो हम लाइव एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। किसी के लिंक्डइन के प्रोफाइल को मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तो थोड़ा-सा एंगेज करने के लिए अगर तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, तो डेफिनिटली आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, कि किस फील्ड से रिलेटेड आप, ठीक है? यूनिवर्सिटी खत्म हो गई या अभी अभी फिनिश कर रहे हैं, जो भी है। ठीक तो है। ये कुछ जब जॉब हंट करने के लेंगे, तो सबसे पहली चीज़ है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को करें।
सोशल मीडिया से रिलेटेड बाकी जो फेसबुक है या ये आपका जॉब्स वाले आपको नहीं देखेंगे, शायद कोई देखेगा कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में कैसे रहते हैं, ठीक है? वो फेसबुक आपका सारा बिहेवियर बता देता है, ठीक है? उसके बाद व्हाट्सएप जो अगली चीज़ है, वो जब हम जॉब सर्च करने जाते हैं, ठीक है? जब हम जॉब सर्च करते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या स्टडी किया, ठीक है? मैं उससे रिलेटेड अपनी जॉब सर्च करता हूँ, ठीक है? और ठीक उसके बाद हमारा जो है हम एक सीवी बनाते हैं, ठीक है? है। अब जो सीवी है ना, वो आपका वो आपका सीवी जो है वो एक सीवी नहीं होना चाहिए, ठीक है? सही है। अच्छा। वो सीवी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मुख्तलिफ सीवी बनाएँ, जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं ना, आप उस जॉब से रिलेटेड अपना सीवी बनाएँ, ठीक है? अगर आपने एक जनरलाइज़ एक स्टैंडर्ड सीवी बना दिया और हर जॉब के लिए आप वही अप्लाई कर रहे हैं, तो वो दोनों का आपस में मैच नहीं बनता, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ठीक। के लिए ये बहुत इवन के जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका सीवी है, वो आप जॉब को पहले उसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है? उस डिस्क्रिप्शन को देखकर आप देखेंगे कि मैं इसके लिए क्वालीफाई करता हूँ कि नहीं? अगर करता हूँ, तो वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं मेरे अंदर कि जो मैं इस सीवी में मेंशन करूँगा, तो जो हायरिंग वाला बंदा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पॉइंट्स देखेगा और उसके बाद वो बोलेगा इसको शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं करना, ठीक है? ये ठीक एक है। इम्पोर्टेंट चीज़ ठीक है। है। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं जब लास्ट टाइम भी हमारा ज़िक्र हुआ बात हमारे हमने की थी, तो मैंने इस बात का मकसद ज़िक्र यही किया। है ना, हमारा मकसद यही है कि दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दी जाएँ, इसलिए कि ये अभी जो आज का दौर है, उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि हुँ, लोगों को इससे आगाही हासिल हो कि लोग इस मामले में ताकि जान सकें, इसलिए आपको ज़हमत दी है। जी। जी। अच्छा, अब साहब उसपे जो लोगों की स्किल सीखना ना, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम भी आजकल इस बात पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। आप देखेंगे अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ फ्री किए हुए हैं ऑनलाइन, ठीक है? यूडेमी ठीक। पे आप जाते हैं, coursera पे आप जाते हैं, EDX पे जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके जो कोर्सेज़ हैं ना, वो फ्री पड़े हुए हैं। और वो कोर्सेज़ फ्री कौन से हैं? वो आपकी क्लाउड मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग है, क्लाउड से हैं, आईटी से हैं। ठीक है। मेन ये कि जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि हर कंपनी को हर कंपनी को एक वेबसाइट चाहिए। हर कंपनी को सोशल मीडिया मैनेजमेंट चाहिए। हर कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। ठीक है? तो ठीक। ये बेसिकली हर बंदा जो घर में बैठा हुआ है मैं इसकी चीज़ पे फ़ोकस करता होता हूँ कि अगर हम फ़ेसबुक भी यूज़ करते हैं ना, उसपे भी हमें इतनी महारत आ जानी चाहिए कि हमने उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अभी लेट्स से जॉब नहीं मिलती, हालात खराब हैं, ठीक है? कंपनीज़ वाले अपने एम्प्लॉइज़ को घर भेजने के घर से काम करो। अगर आपको जॉब नहीं ठीक। मिलती, तो आप एज़ ए फ्रीलांसर घर पे बैठ के आराम से अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, अच्छी खासी आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है? आपकी अदरवाइज़ भी मैसेज समझ लीजिए हूँ कि आपकी अदरवाइज़ भी कोई अपना आपका अगर कोई स्टूडेंट आपसे राब्ता करना चाहता है, तो वो आपसे किस तरह राब्ता करे? बट साहब एक तो मेरा फ़ेसबुक है उस पे किया जा सकता है, anwarmalik.com मेरी वेबसाइट है, उस पे आप आप अपना मेरे सब पेज पे शेयर कर दीजिए। आप जी, जी। आप मेरे पेज पे शेयर कर दीजिए, मैं फिर वो ना वो सारा कुछ देख लेंगे। जी। उसके बाद मैं कमेंट्स में भी ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी, ठीक है? उसपे आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है? और आपको न्यूज़ वगैरह मेरी आती रहती हैं, जो डिटेल्स है वो आपको आती रहती हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्लाइंट से बात हो रही थी, ठीक है? और उनको एक बंदा चाहिए जो उनकी कंपनी की जो फेसबुक है उसको मैनेज करे, ठीक है? तो ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एवरेज बता सकता हूँ कि आप किस तरह चार्ज करते हैं, कि मिनिमम €50 पर वीक आप चार्ज करते हैं किसी एक कंपनी से और उसके ठीक। फेसबुक को मैनेज करते हैं। ठीक। आपने वीक में 1 से 2 पोस्ट लगानी है उसकी। ठीक है? और 1 से 2 पोस्ट बनाने के आप 50 या चार और ये मिनिमम प्राइस आयरलैंड में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो लोग पे करते हैं, इससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। ठीक है? जिन कंपनीज़ को ज़्यादा बिज़नेस मिलता है ऑनलाइन वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो मेन मकसद ये है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप कोई एक फ़ील्ड पकड़ लें, उस पे आईटी को ठीक है। एडजस्ट करें, ठीक है? कोर्स करें, अभी मैं किसी को यानी पढ़ा रहा था डिजिटल मार्केटिंग का मेरे कोर्स होते हैं, ठीक है? वो मैं करवा रहा था आज, ठीक है? तो उसमें जो बेसिक चीज़ें सारी जो है मेरा जो टारगेट होता है ना, वो जब किसी को पढ़ाता हूँ, ठीक है? वो ये चीज़ है कि मैं उन लोगों को क्या करता हूँ कि स्टेप 0 पे रखता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको मैंने खुद अपना नाम दिया हुआ है। स्टेप 0 मेरी डेफिनिशन में क्या चीज़ है कि जैसे आपने कुछ सीखना है ना,
तो अपने आप को स्टेप 0 में रखो कि जब तक आपने उस फील्ड का, उस जो स्कोप आपका, आपने हर चीज़ सीख नहीं ना ली, तब तक आप आगे नहीं जाओ, ठीक है? बिल्कुल ठीक जब है। आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद आप जहाँ जैसे मर्ज़ी अपने आप को मोल्ड करते जाएँ और आप काम करते जाएँगे, ठीक है? ठीक है। उसके बाद घर से काम करने के लिए, चूँकि हर कंपनीज़ आजकल घरों से काम कर रही हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास मीन्स कि मैं भी घर से ही काम कर रहा हूँ, अपने बेडरूम में बैठा हूँ, वालेकुम ठीक है? अस्सलाम महमूद साहब। और अपने घर से ही काम करते हैं, सारी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ को घर भेज रही हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का, ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पर जो आजकल जिसका कह लो कि बिलियंस पे कारोबार जा रहा है, वो है ई-कॉमर्स का। ई-कॉमर्स। ऑ ऑ ऑनलाइन शॉप का। ठीक है। जैसे ही हमारी दुकानें बंद होगी, लोगों ने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बंदा महारत हासिल कर लेता है ना, ठीक है? आप ईबे पे चले जाएँ, ठीक है? ईबे पे जाके आप अमेज़न पे चले जाएँ, ठीक है? अमेज़न के बाद आप अपनी वेबसाइट पे आ जाएँ, ठीक है? आप इवन के किसी की वेबसाइट मैनेज करने की बात कर लें किसी बशर्ते कि आपको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है? सबसे ठीक है। बेस्ट चीज़ है आप अमेज़न पे अपने आप को रजिस्टर करें और आप सीख जाते हैं, ठीक है? कि किस तरह लोगों से डील करनी है, किस तरह की चीज़ें बेचनी है, क्या करनी है, एक छोटा-सा एक चीज़ है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि यहाँ पर मेरा एक क्लाइंट है, जो 70,000 से 100,000 यूरो तक उनकी एनुअल उनकी इनकम है, ठीक है? मीन्स कि तकरीबन 8 से 10,000 यूरो वो कमाते हैं, सॉरी, वो जो बेटा भाई वो मंथली उनका कमाने का होता है। काम बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन अमेज़न पे सेल करनी है, ठीक है? ऑनलाइन चीज़ आजकल जो दुनिया पे रूज कर मैं आपको बताऊँ कि आयरलैंड में तकरीबन 10 लाख यूरो की ऑनलाइन शॉपिंग होती है 1 घंटे में, ठीक है? ये ऑल ओवर जो मतलब आयरलैंड नॉर्थ। में। जो ठीक है। आयरिश लोग हैं, ठीक है? ठीक है। वो जो इंटरनेट पे जो परचेज़िंग करते हैं ना, ठीक है? ठीक है। वो 1 घंटे में 1 मिलियन यूरो है। ठीक है। ठीक है? कि 24 जैसे अभी हम अगर आधा घंटे से हम बैठे हैं ना 15-20 मिनट से जब से हम बैठे हुए हैं, ठीक है? जी, जी। तो 5 से 7 लाख यूरो की शॉपिंग ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है? अब उसपे देखिए ऑनलाइन दुकानें हैं, ठीक है? इंश्योरेंस है, फ्लाइट्स फ्लाइट्स तो चलो अभी नहीं बुक होती, ठीक है? लेकिन बेसिकली ये है कि कार्ड अपना यूज़ करना और इंटरनेट से आपने परचेज़ करना। तो ये अगर 3-4 स्किल्स अगर आप अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, अगर ये आप सीख लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर आप वेब डिज़ाइनिंग मैं में आप आ जाते हैं। 1 मिनट आपकी बात काटूँगा। दोस्तों बात ये है कि जैसा कि आपको राय साहब ने लिखा है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो इस पेज से मुतल्लिका अंदरूनी मामलात हैं। आप लोग फ़ुज़ूल बहस में ना उलझें। आप देखिए आपका जो काम का सवाल है, आपका जो काम का क्वेश्चन है वो ज़रूर करें। ज़ैद साहब वालेकुम अस्सलाम। जो आपका काम का क्वेश्चन है वो आप करें। आप इस पे जब आपको मामले का पता नहीं है तो आप इस पे कोई राय ना कायम करें। ये अच्छी बात नहीं है कि एक यकतरफ़ा होके एक राय कायम कर लेना। बहरहाल सारे आपस में भाई हैं, कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं है, कोई किसी के साथ कोई प्रकाश नहीं है। बहरहाल इंतज़ामिया वाले से कुछ चीज़ें होती हैं जिनको सेटल डाउन करना होता है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इन मामलात पे आप अपनी कोई राय दें या इस तरह के जो ना वो देखिए, ना कोई इस पेज का मकसद सियासी है, ना इस पेज का मकसद कोई किसी किस्म का कोई फ़िज़ूल मकसद है। मकसद ये है आपको मालूमात देनी। आपको मालूमात पहुँच रही हैं, आपको मालूमात मिल रही हैं। ये एक नॉर्मल मामला है, इंतज़ामिया का मामला है, अंदरूनी मामला है। इस पे आप अपनी अगर करेंगे, तो बड़ा अजीब-सा लगेगा कि आप यानी किसी के आप ज़ाती मामलात में दखल दे रहे हैं। आपका जो पर्सनल मैटर है, अगर किसी के जाके पर्सनल मैटर में जाके किया जाए, तो मेरे ख्याल में कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। मकसद ये है कि आप लोगों के लिए जो चीज़ें शेयर की जा रही हैं, आप लोगों को चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो मकसद पहले भी यही था कि आप लोगों के काम आया जाए और आप लोगों की किसी हवाले से कम्युनिटी की खिदमत हो जाए। मकसद अब भी वही है, मकसद सबका एक ही है। कोई किसी जगह से कर रहा है, कोई किसी जगह से कर रहा है। ये तो बड़े-बड़े चैनल्स भी होता है। ये तो चैनल ही कोई मतलब कोई नहीं है जिसकी को 15-20 हज़ार फॉलोइंग है। लोग तो करोड़ों के फॉलोअर्स होते हैं लोगों के और बड़े-बड़े चैनल्स होते हैं, लोगों की चेंजिंग आती रहती है, कोई एक चैनल से दूसरे चैनल पे चला जाता है। ये बहरहाल हर बंदे का एक ज़ाती मामला है, उनका भी ज़ाती मामला है, पेज का भी ज़ाती मामला है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई किसी बंदे को बाहर से आके कोई कमेंट्स करने चाहिए कि फलां हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो अपना बिहेव ठीक रखें, अच्छी कौम होने का सबूत दें, अच्छा अच्छा इंसान होने का सबूत दें।
खुश रहें सारे। भाई साहब इमिग्रेशन पे बात कर रहे हैं, लोगों के साथ साथ सवाल आ रहे हैं। वो पहले हमारे साथ जो दोस्त हैं वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी जी, वो मेरे ख्याल में उठ के गए हैं जी, उनका जी कोई आ गए वापस। जी अनवार, आप जी बात कंटिन्यू करें। थैंक यू। जी अब इस पे एक चीज मैं ये मेंशन शानी गिल आपको जवाब देते हैं जी। मेरी चिबूता पे 10 फरवरी को पाकिस्तान आया था, मुझे वापसी पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं शानी गिल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बेहतर यह है कि आप कोशिश करें पीएए पे आप आ जाएं। पीएए जब आए तो तब आए, लेकिन चूंकि 31 अगस्त तक सबको एक्सटेंशन मिल चुकी है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल किसी को परेशानी हो। पर ये अनवार भाई के प्रोग्राम के बाद फिर आपको सब चीजों के जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे। जी अनवार। जी, मैं अपने सेशन को खत्म करता हूँ एक आखिरी बात करने के बाद, और नहीं नहीं, आप करें। वो बात अगर हमने सीख ली ना, तो जी जी मैं कहता हूँ कि हमारे 50% चांसेस जो फेलियर के होते हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। किसी भी काम में जी, जो फेलियर के चांसेस है ना वो खत्म हो जाते हैं। ठीक और है वो बात क्या है? वो बात ये है कि फोकस, ठीक है? ठीक है अगर हमने फोकस करना सीख लिया ना, कि जो भी काम हम कर रहे हैं, हम उस पे फोकस करें, ठीक है? तो ठीक है हम सीख जाएँगे, ठीक है? और फेलियर के चांसेस हमारे कम हो जाएँगे। इसकी रीज़न क्या है? इसकी ठीक है रीज़न आपको ये बताता हूँ कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, ठीक है? थोड़ी देर के लिए हमारा फ़ोकस हट गया ना वहाँ से, तो हमें कम से कम 20 मिनट लगते हैं वापस उस पॉइंट पे आते हुए। यानी ठीक मेरे दिमाग को, आपके दिमाग को, सबके दिमाग को, ठीक है? एट लीस्ट 20 मिनट लगेंगे वापस वो जो काम कर रहा था ना मैं, ठीक है? उस चीज़ पे आने के लिए, ठीक है? स्टूडेंट्स हैं आप बिज़नेस पर्सन हैं, आप किसी किस्म का कोई भी काम करते हैं, ठीक है? ठीक जब तक आपका फ़ोकस इन एक चीज़ का होगा, आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, ठीक है? आपका ठीक आप लॉस करते जाओगे, ठीक है? जैसे अभी मैं यहाँ पे लाइव एग्ज़ाम्पल ये चीज़ दे देता हूँ कि अभी जो एक सेशन चल रहा है, ठीक है? एक जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है? उससे अगर हमारा फ़ोकस हट रहा है ना बार-बार किसी कमेंट की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, तो वो जो हमारा जो कोर पर्पस था ना हमारा, वो लॉस हो जाता है, ठीक है? एग्जैक्टली। एग्ज़ैक्टली। अगेन चूँकि आज का जो सेशन था वो स्टूडेंट्स के लिए ही था, ठीक है, मेनली। तो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक जो क्योंकि मैं आईटी की कंपनी में काम करता हूँ, मैंने हायरिंग में भी काम किया हुआ है, ठीक है, मैंने कस्टमर डील की हुई है, ठीक है। 12 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस में हूँ, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मैं मिला हूँ बिज़नेस में, ठीक है। आप अगर करना चाहते हैं ना, प्रोसीड आपने करना है अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है? फ़ोकस अपना सामने रखें, ठीक है? आप कैमरे की एग्ज़ाम्पल ले लें, कैमरा जब तक फ़ोकस नहीं होगा, तस्वीर अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है? तो जो भी चीज़ डिस्कस हो रही है ना, आप उस पे रखें, ठीक है? सुनने सुने अब्दुल्ला वो शेयर कर दिए भाई, अब्दुल्ला इमरान शेयर कर दिए वो WW एनवायरमेंट को, जाके उनको ले लें आप, कर दें उनका। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको। जी, जी जी। जी। चलें जी, अब चूँकि वो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस बीच में कुछ आ नहीं नहीं, रही हो। वो असल में आप आपकी लोग आईडी मांग रहे थे। अब हम ऐसा करेंगे अनवार के आपके साथ ना कोशिश करेंगे, ये एक ही सवाल बार बार वो कर रहे हैं। बड़े बड़े शहंशाह लोग हैं जी, वो उनको यानी एक सवाल में 4 दफा किया है सवाल, हालांकि वो सारी लिखी हुई है सामने, आईडी सामने लिखी हुई है, लेकिन वो जाहिर है शहंशाह बंदे हैं। जी, ऐसा है कि हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग प्लान कर लें, आप भी प्लान कर लें कि हम लोग रोजाना इसका 15 से 20 मिनट जो है ना लेसन इसका रखें एक वक्त में, ताकि वो ये हो जाए। लेकिन आपकी वो आ भी गई, ताकि उसमें ये होगा कि लोगों को गाइडेंस भी मिल सकेगी, और जो ऑनलाइन क्लासेस आपके अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन आपकी क्लासेस भी अटेंड कर लेगा। तो ये जी, होगा कि लाइव आपके आने से थोड़ा सा इससा हो जाएगा कि लोगों को एक रहनुमाई मिल सकेगी इस मामले में। जी। ठीक है जी, मैं खत्म करता हूँ अपना सेशन। ठीक जज़ाकल्लाह। है ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनवार। जी राय साहब। बहुत शुक्रिया जनाब नवाज साहब। राय साहब, दोस्तों के सवाल आ रहे हैं जी। पाकिस्तान कहते हैं जी अभी तक इंक्वायरी गई हुई है पाकिस्तान जी में। ये सवाल था, पासपोर्ट के बारे में तफसील से बता दें, ताकि कुछ जो उस दिन बात हुई थी हमारी, जो नए हमारे सफीर साहब हैं उनके साथ भी मीटिंग में, तो जी जी। जी असल में जी एक तो चीज ये हो गई कि जिन दोस्तों के पास पासपोर्ट नहीं है, उसके बारे में बड़ा वाज़िया पॉलिसी है कॉन्सुलेट मिलान की और पाकिस्तान एम्बेसी की, कि नया पासपोर्ट आपने क्या कैसे करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप दोस्त ध्यान से सुनिएगा। काफी दोस्तों के मैसेजेस भी आए हुए हैं। एक कंप्लेन ये भी आ रही थी कि जो पाकिस्तान एम्बेसी रोम है,
वो जो रोम से बाहर लोग गए, नापोली से काफी लोग गए थे, नापोली वाले, तो नापोली वालों को उन्हें वापस भिजवा दिया कि जी आपके पासपोर्ट हम नहीं बना के देंगे, पहले रोम वालों के बनेंगे। इस मतलब मुझे साइंस की समझ नहीं आई। मैंने कोशिश की आज बात करने की, जो ही मेरी बात होगी तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा और मैं आपको बता सकूंगा। जिन लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हैं और वो यहाँ इटली में, उनके लिए जो कॉन्सर्ट मिलान है वो सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक खुला होता है। आपने जाना है 5 दिन, यानी अपना सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। आपने जाके 10 यूरो दे के अपना वो पासपोर्ट आप रिन्यू करवा सकते हैं। सेकंड, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है और वो साबित कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी है, उनको एक पेज का पासपोर्ट इशू किया जाएगा, उनको एक दिया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिससे उनको साबित हो जाए, कि साबित कर सके कि वो पाकिस्तानी नेशनल है। पासपोर्ट उसके उसी बुनियाद पे आपका पासपोर्ट भी आइंदा के लिए बन जाएगा। लेकिन जो सफीर साहब ने कहा था, और ऐसा मेरे ख्याल में यही उनकी जो मेन चीज यही थी कि कम से कम आपके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी होना जरूरी है। उनका उन्होंने तफसीली तौर पर स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आपका पासपोर्ट बनना नामुमकिन है। नामुमकिन है, मतलब आपके पास कम से कम। जी जी, क्या कह रहे हैं? और अगर शनाख्ती कार्ड आपके पास नहीं है तो आप फिल फॉर नादरा की वेबसाइट पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर दें। ठीक है। जब आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा तो उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकेंगे। और कम से कम ये करें कि आपके पास 1 जून से आज चूंकि 20 तारीख है, आपके पास 10 दिन है, पाकिस्तान से किसी तरीके से आप उनको मेल करवा लें, कोई तरीका करें। जो फार्म बे है आपका, जो फैमिली का फार्म बे बनता है, वो फार्म बे मंगा लें। वो आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत है। वो चूंकि ऑनलाइन होता है, उसका कोई इशू कोई नहीं है, वो मंगा लें। स्पेशली वो लोग जिनका ये सवाल था कि वो बच्चे जो 18 साल से कम थे और वो यहाँ पे इटली में आ गए, अब उनकी 2 साल हो गए, 3 साल उनको यहाँ हुए हो गए, अब वो 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो उनका जो बेहतरीन डॉक्यूमेंट है वो उनका फार्म बे है, जिसको मतलब कहते उनको हैं। भी पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। जी जी जी, FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो उसकी बुनियाद पे आपका शनाख्ती कार्ड भी बन सकता है, उसकी बुनियाद पे आपका पासपोर्ट भी बन सकता है। लेकिन याद रखिए, आपने सबसे पहले ऑनलाइन वो मंगा के फौरन ये काम करें कि शनाख्ती कार्ड बनवा लें। इसलिए कि जब आप बगैर इस तरह देखे जाएंगे पाकिस्तान एम्बेसी में और जाके कहेंगे जी मैं पाकिस्तानी हूँ, तो कौन आप पे एतबार करेगा? जाहिर है कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होने चाहिए। उसमें यह है कि मिस यूज हो सकता है, किसी और मुल्क का बंदा जाके बनवा सकता है, जो कि ऐसा हुआ भी है माजी में, तो एक आध मिसाल है। इसलिए मेहरबानी करें कि ये जो चीज है, आपका जो सवाल है वो करें सवाल इस जमन में, लेकिन ये जो 2-4 चीजें हैं, इन पे आपने बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। जी राय साहब। उसके लिए कौंसल जनरल साहब तफसील से हमने बताया था कि जो मंजूर साहब ने कि आप ऑनलाइन नादरा का पासपोर्ट अप्लाई करें और शनाख्ती कार्ड अप्लाई करें और उसके बाद अपनी फैमिली को एक्टिवेट करें, आपके वालदैन को या भाइयों को, ताकि जाके उसकी तस्दीक कर दें नादरा के करीबी ऑफिस में कि भाई ये हमारे भाई का या बेटे का पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, तो उसका ये हम उसको तस्दीक करते हैं कि ये हमारा ही है। तो इस तरह आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो बहुत जल्दी बन के आ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि उससे ये होगा, उससे फर्क ये पड़ता है आपका कि जब तक आपके पास कोई शनाख्ती चीज ना हो, कोई शनाख्ती पेपर ना हो, ना आपके पास शनाख्ती कार्ड है, ना आपके पास पासपोर्ट है, ना आपके पास कोई और चीज है, ना आपके पास कोई और चीज है, तो आप ये बताइए कि किस तरह पॉसिबल होगा कि आपको बतौर पाकिस्तानी शनाख्त किया जाए। उसका बेहतरीन जो तरीका है, वो तरीका यही है कि आप कम से कम फार्म बे या FRC वगैरह वो अपनी एक्टिवेट करें, अपनी फैमिली से कहें। जिन लोगों के पासपोर्ट पाकिस्तान में है, बहुत से लोग ऐसे भी जिनके पाकिस्तान में पासपोर्ट पड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान से पासपोर्ट अपना मंगा लें, ताकि उनको उनके पास एक सबूत हो। बेशक वो एक्सपायर हो, ये बेशक वो हाथ से बना हुआ हो, लेकिन कम से कम ये होगा कि आपके पास एक शनाख्ती चीज आ जाएगी। हाँ, एक चीज है, जिन लोगों के पास पुराने पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं जो हाथ से बने हुए होते थे, वो मुमकिन है कि आपको उसमें दुश्वारी हो, क्योंकि वो कोई भी गवर्नमेंट जो है आलमी लेवल पे वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। जी राय साहब। जी ये बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो हाथ से बने हुए पासपोर्ट तो भूल जाएं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपको वन पेज वाइट पासपोर्ट इशू कर दिया ये जाएगा। एक मिनट जी, मिर्जा अदीब साहब का ना जवाब, उनको बड़ा जरूरी जवाब है। मिर्जा साहब, इस तरह है कि जो जिन लोगों की इंक्वायरी गई हुई है और वो इंक्वायरी पाकिस्तान से नहीं आई और आपके पास कोई सबूत उसका मौजूद है, या जैसे आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो वो आप जाके जब प्रेजेंट करेंगे तो वो उस बेस पे आपको पासपोर्ट आपका मिल जाएगा। ये बात हो चुकी है कि जिन लोगों की पाकिस्तान इंक्वायरी गई हुई है वो नहीं आई, लेकिन उनके पास इस चीज का कोई, पाकिस्तान जैसे पहले होता था कि पाकिस्तान वो जो शनाख्ती कार्ड है
वो अगर आपका उसके पास आपके पास फोटो कॉपी है, कोई चीज मौजूद है, तो वो उस पे इंशाल्लाह आपको आपकी बात सुनी जाएगी। ये तनवीर साहब का सवाल लें जी। आप पूछ रहे हैं जी कि बे फॉर्म पे पासपोर्ट बन सकता है? जी, पहले शनाख्ती कार्ड बनेगा तनवीर, और उसके बाद पासपोर्ट आपका बनेगा, क्योंकि उस दिन सफीर साहब ने कहा था कि सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि आप अपना आईडी कार्ड अप्लाई करें। जी। ये दो वालेकुम आपको सलाम जी। सवाल करें जनाब, और ये एक और सवाल है जी कि लास्ट रिपोर्ट जरूरी है, इसके बारे में तो नहीं जिक्र सुना मैंने सारी गुफ्तगू में। लास्ट रिपोर्ट जरूरी है नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई होता अभी अभी जरूरी नहीं है। आप अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी है, और आपके पास अगर हो जाए तो बेहतर है, वरना आपके पास अगर कोई पाकिस्तानी कोई सबूत है आपके पास, तो वो पाकिस्तानी सबूत लेकर जाएं आप। सच है, कोई पासपोर्ट की फोटो कॉपी है आपके पास, आईडी कार्ड है आपका, तो वो ले जाए। लेकिन मैं सब दोस्तों को बार बार कह रहा हूँ, जिसपे नसवीर साहब ने जोर दिया था, वो है आपका फॉर्म पे FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो चूंकि कंप्यूटराइज चीज है, और वो अथेंटिक डॉक्यूमेंट है आपका, वो फैमिली वाइज आपका अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उसमें या आपकी अगर पूरी आपके पास फैमिली अपना की स्टेटमेंट। पासपोर्ट है तो फिर आपकी काफी मदद हो सकती है, शनाख्ती कार्ड है तो काफी मदद हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट का सर, ये ना ऐसा सवाल कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ये तो उस पे तो अब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है। जी कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन कम से कम कोई 6 महीने का तो हो ही ना जी, साल का इतना तो नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। तो ये अभी तफसील आनी है, बाकी मिनिमम क्या हो। अभी ये तफसील थोड़ी सी अभी तो है, असल में तफसील जब तक नहीं आती इसमें कुछ नहीं कहा जाता। वैसे तो शाया हो गया है, उसका देखते हैं, पढ़ते हैं उसका क्या आती है, अपना तफसील क्या आती है। ये कह रहे हैं जनाब कि सर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर का 4 घंटे का और फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट 8 घंटे का, क्या होगा जी गल का क्या मतलब? 8 घंटे का चल जाएगा, मतलब उनका ये है कि चल जाए। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली आपका आपके हफ्ते में मेरे ख्याल से 46 घंटों से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते भाई जी मेरे असूलन। पास सिर्फ फोटो है पासपोर्ट की, और मेरा आईडी कार्ड बना हुआ है इंग्लिश। बस शहजाद, फिर तो आपको कोई इशू कोई नहीं है। ये जी शहजाद का सवाल है। देखिए, जैसे शहजाद का ये बड़ी वैलिड चीज सामने आई है कि भाई मेरा पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट 2017 का खत्म हुआ है, मेरा पास सिर्फ फोटो कापी है। फोटो है जी, फोटो कॉपी है पासपोर्ट की, और मेरा आईडी कार्ड बना हुआ है इंग्लिश का, तो बस ठीक है शहजाद, ये गुड एनफ। आप ये लेकर जाएं, और फिर फौर जाएं, अपना वक्त जाया ना करें, ये लेकर जाएं, इंशाल्लाह आपको आपका काम हो जाएगा। जी ये साकिब जिया साहब का पढ़ें जी। ये लिख रहे हैं जी कि सर जो इंक्वायरी है उसका पर्पस क्या है, और इटली में पासपोर्ट कौंसलेट ही क्यों इंक्वायरी भेजता है, किसी और कंट्री से मैं क्यों इंक्वायरी क्यों नहीं लेते। खैर ये एक ब्यूरोक्रेटिक सवाल है कि इंक्वायरी का मकसद क्या है। बहुत शुक्रिया भाट साहब, मुस्लिम भाट साहब। देखिए जी, ये तो साकिब जिया ये तो कॉन्स्टिट्यूट की वजारत इसलिए कर सकता है, मैं यहाँ पे बैठ के क्या वजारत करूंगा, या राय साहब क्या वजारत करेंगे, ये तो उनका इंतजामी अमूर है, वही बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कौंसलेट का भी ज्यादा नहीं होता, ये जो मरकजी हुकूमत होती है उसके इदारों का इशू होता है, क्योंकि ये देखे ना मुल्की सिक्योरिटी के लिए भी तो चाहिए होता है ये ना। अब्बास अली का सवाल है जी, फोलियो दी मिला हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं? ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो नहीं है। अब आपने, अब्बास अली कह रहे हैं जी कि फोलियो दी मिला हुआ है, तो क्या अप्लाई कर सकता है? तो वो तो उन्होंने साफ मना किया हुआ है, अभी तक तो यही है। प्रोटेक्शन स्पेशल है जो 1 साल की है, और ये लाहौरों में भी चेंज नहीं होती, तो हाँ, मैं क्या करूं? फोलियो दिविया के बारे में अब्बास अली साहब इस तरह है कि फोलियो दिविया दो तरह के होते हैं। एक होता है कि आपका केस खत्म हो गया, आपको अदालत की तरफ से फोलियो दिविया मिला है, या आपने कोई आपका कोई क्रिमिनल केस था उस वजह से आपको फोलियो दिविया मिला है, फिर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको फोलियो दिविया मिला है इस तरह के, कहीं पे आप सड़क पे घूम रहे थे, पुलिस ने आपको चेक कर लिया, वो ले गए फिंगर करके, उन्होंने आपको फोलियो दिविया दे दिया, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि ये आपके पास। ये देखें जी, ये एक सवाल था कि मेरी इंक्वायरी में गई हुई है वापस, उससे पहले एक सवाल था, वो देखिए जरा राय साहब। एक मिनट। ये कह रहे हैं मेरा पासपोर्ट थाने में है, वो मिल जाएगा वापस? बिलाल का सवाल था, इससे पहले यकूब साहब का सवाल था। ये देखिए जरा, बड़ा सवाल। याकूब साहब, हाँ जी, प्रोटेक्शन स्पेशले है, और उसका साल का ये लाहौर में भी चेंज नहीं होती, और मैं क्या करूं।
भाई जी ये ऐसे इस तरह करें ना, इसको आप इस पे आप काम कर सकते हैं ना, तो आप इस आप पे काम करते हैं? जी। अभी देखें इन दिनों वैसे भी जो कोरोना की वजह से मुल्क सारा इमरजेंसी का शिकार है, अगर आप जाके 2 गुस्ते भागे या काम का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास रखेंगे कि मैंने फलां तारीख से काम शुरू कर लिया, तो वो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहेंगे, शुक्र का कलमा पढ़ेंगे वो इदारे वाले भी कि चलो इससे हमारी जान छूटी। जी हाँ। अच्छा, पासपोर्ट जिनके थाने में जमा है दोस्तों, वो आप ये करें कि 2 तरीके हैं आपके पास। आप जाके वो पासपोर्ट उनको कहें जी मैं जो अजील वाला केस है वो वापस ले रहा हूँ बिलाल हुसैन, आप ये देखिए। उन्हें कहें जी मैं अपने अजील जो केस है वापस ले रहा हूँ, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दें, मैं इसमें अप्लाई कर सकूँ उसमें अपनी क्या नाम है इमिग्रेशन में। सो आओ आपको पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। ठीक है जी, और कोई तरीका नहीं है। अब अपना केस आपको वापस लेना होगा अजील वाला। वैसे भी उसका फायदा कोई नहीं है कि आप अजील तो आपकी जो है वो मतलब आपको पता है कि किस क्या स्टेटस है आपका, उस हिसाब से आप वापस ले लें जाके, वो आपको दे देंगे, वापस दे देंगे। देखें जी मिर्जा अदील साहब, मैं सुबह भी दोस्तों को कह चुका हूँ, ये पूछ रहे हैं जी कि जो अजाइलम अप्लाई की हुई है वो उसको भी खत्म करें और फिर इमिग्रेशन भी ना मिले तो वो क्या करें। तो उसके लिए फिर ये ये इनकी अजाइलम चल रही है उसी को वो प्रोसीड करें भाई जी। इसमें तो जाहिर है कुछ नहीं कहा जा सकता जी, क्या कह सकते हाँ, हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अजाइलम में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, और अभी उसमें से जो दूसरी इमिग्रेशन में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी वजह से आपको वो रोक लें। असीब ये तो खुले हुए हैं, मतलब रेस्टोरेंट तो खुले हुए हैं, आपके शहर के मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो खुले हुए हैं वो। जी ये पूछ रहे हैं जी मियां उस्मान साहब खुद कितना चाहिए, खुद का आपको तो इलम नहीं होना, बट साहब इलम है आपको। नहीं जी, खुद जो है ना वो कम से कम 20,000 रुपये से कम ना हो किसी सूरत भी। जो घर वाला जो है वो 20,000 कम। आप देखे ना, वैसा एक कॉमन सी बात जो उन्होंने उससे पहले भी कहा थी, गई थी अपने इटालियन प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि जिस बंदे की 20,000 से खुद कम है वो कैसे घर का एक मुलाजिम रख सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है। जब बीस घर हजार कम होने का मतलब ये कि आपको तकरीबन कोई 6,000 तो आपको उसको तनख्वाह देनी होगी ना, 500 भी दें तो। जी हाँ, हाँ तो ये अगर आपके सैफ अपने 8,000 तो 6,000 आप जी उसको देंगे, खुद क्या खाएंगे। कह रहे हैं जी, और मैंने 2003 में अजाइलम की थी, फिर मुझे 2016 में फोली दिविया, ये पठान है कोई फोली दिविया, पर मैंने लॉयर से फोली दिविया ख़त्म की या और दोबारा जालिम की 24 फरवरी 2020 को वो केस भी खत्म हो गया है। अभी मैं इमिग्रेशन के अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, आप इलीगल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जी। ये साहब अमजद मरार साहब ये पूछ रहे हैं कि जी किन की इंक्वायरी आ गई, इनके पास शनाख्ती कार्ड की कापी है, तो भाई जी आपको तो शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल अप्लाई करना चाहिए, आप फौरन सबसे पहले शनाख्ती कार्ड अप्लाई करें। क्या हाल है व्हाट्सअप। जी जी हाँ। जो देखें, बार बार देखो, सब दोस्तों को ये बता रहे हैं कि बार बार एम्बेसी और कॉन्सुलेट की ऐसी चीज पे जोर है कि आप अपना ऑनलाइन आईडी कार्ड फौरन अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास देखें ना अभी काफी दिन पड़े हैं, अभी तो आज 20 है, तो आपका ज्यादा से हाँ ज्यादा हाँ, 2 महीने पड़े हुए हैं जी। जहाँ 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 आ जाएगा। ये सागर जा सब कह रहे हैं, इटली में जो कॉन्सुलेट हैं वो लोग, जो आप लोग इटली में रहने वाले, ये इंक्वायरी स्टॉप करवा सकते हैं। इसका पर्पज नहीं, जस्ट लोगों को। साकिब जा साहब, एक तो आप ये बताएं कि आप हैं किधर। बस ये आप हम लोग तो कहते हैं उनको जी, अब ऑफ कोर्स हम लोग उस पर आवाज भी बंद करते हैं, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया है कि आप जाहिर है एक बंदे के पास ये है कि बहुत ज्यादा ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप करेंगे, इनबॉक्स आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि उसकी वजह क्या है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसने इतने गलत भी नहीं है वो इंक्वायरी करवाना जरूरी था, इसलिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रॉड केसेस हुए। वो आपको यहाँ पे डिस्कस चीज नहीं की जा सकती। मेरा हर शाख्ती मुल्क हर मुल्क बट साहब अपने किसी भी बंदे की इंक्वायरी करता है कि ये कौन क्या है क्या है। हमारे मुल्क में वैसे भी आपको पता ही है जिस तरह की इंसर्जेंसी होती रहती है, तो सिक्योरिटी की वजह से ये तो चलता रहता है सिलसिला। अब यहाँ पर जो इशू है वो ये है, आपकी तसल्ली के लिए जो दोस्त सुन रहे हैं उनके के लिए कि ये सफीर साहब ने भी और कौंसल जनरल साहब ने भी ये तफसील से बताया था कि इंक्वायरी का मामला जो है उन्होंने गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है, वो सॉर्ट आउट हो गया और वो अब आपको जल्दी ही पासपोर्ट बना कर दे सकेंगे जी। सलाम सर, हम 2 भाई का 28,000 का खुद है, हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, दिल खोल के करो। डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
14 को गया था रोमा, लेकिन पासपोर्ट नहीं जमा किया उन्होंने, कहते हैं कि सिर्फ रोमा वाले। रफाकत, ये इंशाल्लाह आपकी जो बात है ना, ये मैंने आज उन तक पहुंचा दी है। मेरी शाम को उनसे बात होगी, उन्होंने टाइम दिया हुआ है मुझे कि आप हमें अफ्तार के बाद आप रिंग करें, तो मैं इंशाल्लाह जो जिम्मेदार उनसे मेरी बात होगी, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपको बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा। बल्कि आपके जिन दोस्तों ने मुझे फोन किया हुआ है, मैं उनको जवाब दे के आज इंशाल्लाह फिर सोऊंगा, फिक्र ना करें रफाकत। जी जनाब। जी जी, सवाल दे दीजिए। हाँ जी, ये 6 महीने वाले प्योरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट लगाना है। ये कह रहे हैं जी, आमिर शहजाद साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सपायर जिनकी अजील वाली सिजोन 1 साल पहले की हो चुकी है, उसका तरीक़ाकार है, प्लीज बताएं। फिर ये सवाल जी, आमिर फारूक अतारी साहब कह रहे हैं, अस्सलाम सर, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, पासपोर्ट का नंबर है, इंक्वायरी जमा हुई है, तो मेरा पासपोर्ट पहुंच जाएगा। देखिए, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है अतारी साहब, और शनाख्ती कार्ड आपके पास वो जो इंग्लिश वाला है जिसको नाइकोप कहते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। वो अभी इस इमरजेंसी की हालत में आपका वो बन जाएगा, आपको उन्होंने कहा भी हुआ है वो बन जाएगा। ये सवाल लें जी, अफरीदी का क्या कह रहे हैं, तारिक साहब का जवाब हो गया। अब देखिए अगला सवाल ले रहा है क्या ये एक और सवाल था पहले, किधर गया जी, ये शहजाद साहब हैं, चौधरी अहमद शहजाद साहब। जी जी, ये लिख रहे हैं जी कि इसका क्या तरीकाकार है प्लीज, जिनकी सोजोर्नो अजील वाली थी साल पहले की, एक्सपायर हो चुकी है। नहीं तो आपको दोबारा क्यों नहीं मिली, आपको क्या, उसकी वजह क्या हो, आप वो भी तो लिखे ना। ये तो वजह पता हो तो ही नहीं कुछ कहा जा सकता। ये जब तक आपकी एक्सपायर क्यों हुई है, आपका केस क्या उड़ा हुआ है, या केस आपका रिफ्यूज हो गया है, उस वजह से कम तो वजह बताएं ना, फिर उसके बाद बता सकता हूँ मैं। यानी कह रही कि राजा राजनाथ साहब कह रहे हैं, जिसके पास मैं काम करूं तो उसी के घर का कॉन्ट्रैक्ट लगा सकता हूं। क्या जी? जिसके पास ये काम करते हैं उसी के जी घर का कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल गा सकते हैं जी, बिल्कुल गा सकते हैं। बल्कि उसी आप का ये लगाना देखिए कि उसका जो अपना खुद है वो 20,000 होना चाहिए, उससे कम ना हो। या रजब साहब को ना ले ले साथ जी, रजब जावेद साहब को। मैं फौरन इनको करता हूँ पैचअप करने के रजब लिए। साहब आप भी आ जाएं, हाजिर हो फटाफट आप भी। साथ साथ भाई, पासपोर्ट कब बनाना करना शुरू करेगी एम्बेसी? शुरू किया हुआ जी एम्बेसी ने, काउंसलेट में। आप जिस इलाके में, और हुसैन रिहान आप पता नहीं किस इलाके में, मिलान आप जाएं तो मिलान वाले जमा कर रहे हैं। जिसका कुछ 10,000 होगा वो नहीं जी, नहीं वो तो नहीं करवा सकता ना, वो कैसे करवाएगा। सिर्फ वो 20,000 देखे ना, 10,000 का खुद होगा, इसका मतलब ये, या वो गवर्नमेंट तो ये सोचेगी कि या वो खुद में झूठ बोल रहा है, अगर नहीं झूठ बोल रहा तो फिर वो कैसे, जब उसको क्यों मुलाजिम की जरूरत है, जिसकी आमदनी 10,000 रुपया, वो कैसे उसको मुलाजिम की क्यों जरूरत है। तुम जो बंदा असाइलम कैंप में है और उनका कमीशन एक दफा रिजेक्ट हो गया, अभी तक तो कानून यही है कि वो इसके लिए उस जुमरे में नहीं आते, लेकिन जो नया भी उनका जो अपना गजट आया है, उसकी तफसील पढ़ के तो फिर आपको बताया जाएगा। वो आज का दिन देखते हैं, फिर कल आपको, कल के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपको साथ बताया जा सके। आप आज ही बता दें शाम को, फिर एक दिन। मुफाकत बिल्कुल ऐसा ही है मेरे अजीज, आज मैं इंशाल्लाह आपको बता के फिर सोऊंगा, मैं फिक्र ना करें। हाँ जी, ये दोस्त थे वो चौधरी अहमद शहजाद साहब, कह रहे हैं केस रिफ्यूज हो गया इस वजह से, 2 दफा अपील की हुई है। अच्छा, दूसरी दफा अपील की हुई है। देखें, या तो आप अपील को फॉलो करें और कोशिश करें कि आपकी अपील आपको उस पे भी, अभी इन दिनों जो चल रहा है सिलसिला, उसमें ये होगा कि ज्यादा चांस है आपको अपील में कुछ ना कुछ वो दे देंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटी बेस पे दे दें, लेकिन कुछ ना कुछ दे देंगे आपको। वैसे असल में ना, रात भी देखिए, आज मैं जो रात गुज़श्ता रात है, 10 पाकिस्तानी आए थे बॉर्डर क्रॉस करके, उन्होंने भी असाइलम अप्लाई किया, और सब बच्चों का ये मुझसे सवाल था कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मसला ये कि उनको मैं क्या जवाब देता, मैंने फिर खामोश इसलिए रहा कि उनको मैं बताऊंगा, नहीं बताता तो मायूस होंगे, और उनके लिए एक बनेगा, एक मसला बनेगा कि हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन बात यह है कि जब तक ये गजट सामने नहीं आता, इसकी तफसीलात सामने नहीं आती, तब तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ये जो सामने आती है इंशाल्लाह तो चीजें आपको बताते हैं फिर। सही सही। लें जी, सवाल लें आप। चलो जनाब, ये है जी, ये कह रहे हैं कंबो साहब। जी जी,
जिसका 22,000 यूरो है और उसका कुंबा भी वहां है, तो क्या वो चीज किसी और के पे दरखास्त दे सकता है, मेरा नहीं ख्याल। क्या चीज है? जिसका 22,000 यूरो का कूद है और उसकी फैमिली भी है साथ, हाँ नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। उसकी फैमिली की तफसील क्या है, मतलब बच्चे कितने हैं? अगर बच्चा उसके एक भी है तब भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मियाँ बीवी और एक बच्चा तब भी मुश्किल हो जाएगा। ये सवाल लेंगे मियाँ साहब का। मियाँ साहब क्या पूछ रहे हैं? मियाँ साहब पूछ रहे हैं जी, इमिग्रेशन के वक्त जिसकी अब अजील आसिफ हो, साहब, आप उससे देखिए, पहले आप अजील खुद बात सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। मुझे भी पता है कि 20,000 खुद बहुत बड़ा होता है, आई नो। लेकिन जब एक गवर्नमेंट का एक लॉ है तो उस पर क्या कर सकते हैं? ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे उसको तो डिस्कस करना ही फिजूल है ना। जब एक लॉ बना हुआ है, आपने फोटो देना, आपके यहाँ फोटो बनाने के लिए 10 यूरो चाहिए, तो आप क्यों होते हैं? इसका तो कोई जवाब नहीं है। वो तो होगा बकौल मुर्शद लुडन जाफरी, ये तो होगा। 20,000 उन्होंने कहा हुआ, तो 20,000 तो देना होगा उनको। जी। जी जी। बाकी सवाल हैं जी। सर फोलियो दिव्या अगर ट्रिब्यूनल से मिला हो तब अप्लाई हो सकता है? अब उसमें तफसील से मैं जाना पड़ेगा वो फोली दविया किस बुनियाद पर दिया गया है, तो इसके बाद कुछ कहा जा सकता है। अब ये देखें जी, ये फैजान अरशद साहब पूछ रहे हैं कि सर मेरा खुद 19,700 है। देखिए जी, इटालियन जो कानून है ना, उसके मुताबिक जो आपका अगर देखें, आप जब सुपर मार्केट जाते हैं तो आपको पता होगा, अगर आपके पास 2 सेंट कम है तो वो आपका 50 यूरो का नोट जो है ना वो ले लेते हैं आपसे, और आपको 49 यूरो 98 सेंट वापस करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 19,700 वाला जो है ना वो उसमें कर सकते हैं। जब एक लॉ बना हुआ, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ये जब चीजें गुजरती हैं इटली के लॉ में, जो ओवरलुक करते हैं तो वो सारा कुछ ओवरलुक होता है। लेकिन जो कानून है, वो कानून का तो यही तकाजा है फिलहाल, जो फिलहाल मेरी मालूमात के मुताबिक है। उसके बाद क्या सूरत हाल है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जी राय साहब, सवाल लेंगे अगला। अच्छा जी, अगला सवाल एक था, वो आप कह रहे हैं जी 2 बच्चे हैं और एक वाइफ है, जो पहले आपसे पूछ रहे थे ना 22,000 का कूद है और फैमिली भी है। 2 बच्चे और वाइफ भी? हाँ, बड़ा मुश्किल है जी, मुश्किल है बड़ा जी। मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 4 लोग हैं, आप और 22,000 खुद है, फिर आपको एक बंदा मुलाजम हो, फिर किसका मुमकिन होगा? जी जैसी भी जैज साहब का लें जी, क्या है? ये लिख रहे हैं जी, ओवरसीज कार्ड है वैलिड और कंप्यूटराइज पासपोर्ट खत्म होने के बावजूद रोम एम्बेसी ने 12/13/19 को इंक्वायरी भिजवा दी है, जो अभी तक वापस नहीं। आप इमिग्रेशन के लिए मुझे एक्सपायरी पासपोर्ट चाहिए, एक्सपायरी डेट इनकी 7 जुलाई 2019। आपका यही पासपोर्ट एक्सटेंड हो जाएगा अभी जी? ये आप बिल्कुल जाएं जनाब, और 10 यूरो देंगे आप, और आपका पासपोर्ट जो है रिन्यू हो जाएगा। ये या आपको, मेरा जाती ख्याल है कि आपको वो जो है ना टेम्परेरी पासपोर्ट इशू हो जाएगा। हाँ जी। इंक्वायरी भेजने का यही मामला है ना जी। अब राय साहब, ये लोग भी इतने गलत नहीं है बात बात, कि इंक्वायरी बात इस तरीके से जा रही है कि जिनको समझ नहीं आती। पहला पासपोर्ट भी मौजूद है, शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है, उसके बावजूद उसकी इंक्वायरी भिजवा दी जाती है। ये असल चीज में मेरी समझ से बाल आता है। मुझे समझ आती है ना, वो हमारी कौंसलेट की ये कोशिश होती है, अगर इस बंदे के पास वैलिड पासपोर्ट होगा तो इसको फौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हम्म। आपको पता है व्हाट्सएप जब अजील खत्म होती है, जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है उसको फौरन डिपोर्ट कर भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो इंक्वायरी के नाम पे लटका देते हैं केस। आपके पास पासपोर्ट होना कोई नहीं, ना उन्होंने आपको डिपोर्ट करना है। और फिर दोस्तों, मैं आपको एक और बात अर्ज करूं कि आपने जिन लोगों ने पॉलिटिकल स्टे अप्लाई किया होता है, बुनियादी तौर पे आपने स्टेट के खिलाफ आपने सियासी पनाह का मतलब यह है कि आपको पाकिस्तान में, अपने मुल्क में खतरा है। बाज दोस्तों ने गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस किया होता है। अच्छा, अब देखिए, उसके बावजूद आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। अगर आपने स्टेट के अगेंस्ट किया हुआ है, ये इंडिया आपके साथ है, वहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि राय साहब, वो उनकी इंक्वायरी का, अगर वो लिखते भी, खत भी लिखते हैं उनको कि ये बंदा आप क्या, वो उसका खत का जवाब भी नहीं देते। नहीं देते। पर साहब पूरी दुनिया में देखें, अगर आप किसी का भी केस पढ़ लें तो उसमें ये लिखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो, मैं गवर्नमेंट से खतरा है, किसी इदारे से खतरा है, या गवर्नमेंट हमारी जो है वो काम नहीं कर रही। आपने गवर्नमेंट के खिलाफ ये स्टे अजील ली होती है, तो इसके बावजूद जो है अगर अगर आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जनाब मेहरबानी सर। अच्छा ठीक है, इस तरह करते हैं हम लोग कि आज का सेशन जो है ना वो इसको करते हैं, एंड करते हैं। करते हैं।
और कल जो है ना जो गजट भी आ जाएगा और मतलब उसका भी स्टडी कर लेंगे कि उसके मुताबिक क्या चीज़ है। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। ठीक हो और गया। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, जिन लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हैं, चाहे वो कोई सा भी पासपोर्ट आपका है, वो आप पासपोर्ट लेके जाएं पाकिस्तान काउंसलेट में। वो आपसे 10 यूरो में आपको पासपोर्ट वो एक्सटेंड कर देंगे 1 साल के लिए। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, अगर आपके पास फॉर्म बे है, फॉर्म बे को मैनेज करें और जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड दे दें। मुश्किलात क्या होंगी आपको, जिन लोगों के पास ना शनाख्ती कार्ड है, ना पासपोर्ट है, कोई डॉक्यूमेंट शनाख्ती कागज नहीं है, उनके लिए पाकिस्तान काउंसलेट और पाकिस्तान एम्बेसी को शनाख्त करने का कोई और जरिया नहीं है। उसके लिए जो बेहतरीन चीज है, जो पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान काउंसलेट की तरफ से बताई गई है, वो है आपका फॉर्म बे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो आपके पास मौजूद हो, वो मंगवाएं और फौरी तौर पे आप अपना कर दें, ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर दें। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उनके पासपोर्ट जब वो यहाँ से ट्रैवल उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने अफ्से मुकदम के तौर पे पासपोर्ट अपने घर छोड़ दिए ताकि रास्ते में कोई दुश्वारी ना आए शनाख्त छुपाने के लिए। वो पासपोर्ट आप मंगवा लें, अपना आईडी कार्ड जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है वो मंगवा लें, वो आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ है। उसकी बुनियाद पे कम से कम आपको जो शनाख्ती पेपर होगा, जो एक फॉर्म होगा, एक पेपर कह लें, उसको जो भी कह लें, वो आपका इक्वल टू आपका टेम्परेरी आरजी पासपोर्ट होगा। जो दोस्त मुझे फोन कर रहे हैं कि जी मिलान अपना रोम एम्बेसी में उनको दुश्वारी आ रही है, कि वो कहते हैं जी सिर्फ रोम वाले पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं, बाकी शहर वाले नहीं, जो नापोली से गए हैं, उनके लिए मैं इंशाल्लाह आज बात करके, मैं सोने से पहले रोजा खोलने तक, मैं रोजा खोलने के बाद ये जिस मुमकिन हुआ, मैं इंशाल्लाह अपने पेज पे उनके लिए मैसेज छोड़ूंगा, वो मुझे फोन भी कर लें ताकि मैं उनको जवाब दे सकूं। वैसा कोई आपने मैसेज देना, बात करनी हो? बस जी, बस यही है कि अपना ख्याल रखें और जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करने के बारे में सोचें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी, आज लेते हैं जी। ठीक है, चलो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।